हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई पर। और मैं हूं आपका दोस्त अम्बत तिवारी और ये सुबह 6 बजे की क्लास है जो कि आपको मिल रही है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। तो दोस्तों आज है 20 जून 2020 और हम 20 जून के करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले। इस क्लास में हम डेली सुबह आपको 15 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं डेली करंट अफेयर के, वो लेकर आते हैं। तो आज 20 जून और 20 जून के हम करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि नवीबिया के ट्रांसलेटेड चीता के पुनर्वास हेतु किस भारतीय अभ्यारण्य को चयनित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। नवीबिया का जो ट्रांसलेटेड चीता आ रहा है तो किस अभ्यारण्य में रखा जाएगा? काराकोरम में, नौरादेही में, कैला देवी में या समरसोत में? तो इसका सही आंसर है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने नमीबिया से पुनर्वासन हेतु लाए गए ट्रांसलेटेड चीते को रखने के लिए मध्य प्रदेश के नौरादेही अभ्यारण्य का चयन किया है। और हाल ही में केंद्र सरकार ने चीता पुनर्वास हेतु विशेषज्ञ पैनल का गठन भी किया था, जिसकी सिफारिशों पर मध्य प्रदेश के नौरादेही अभ्यारण्य को चयनित किया गया। और हमें ध्यान देना चाहिए कि 1947 में भारत के अंतिम चित्तीदार चीता की मृत्यु हो गई थी और 1952 में देश में पशु को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, वह केंद्रीय मंत्रालय जिसके द्वारा यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग प्रणाली नामक निगरानी पोर्टल प्रारंभ किया गया है। तो ऐसा किस के द्वारा किया गया? केंद्रीय गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, उपरोक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं। जांच ट्रैकिंग प्रणाली किसने शुरू करी है? आप सभी प्यारे बच्चे लाइव चैट में मुझे आंसर्स भी देते जाएं और अपना प्यार इसी तरह नॉलेज स्काई पर प्लीज़ बनाते रहें। तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय और महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग प्रणाली जो है वो शुरू की गई है ना, जिसको शॉर्ट में ITSSO भी कहा जाता है। और यह यौन उत्पीड़नों की जांच के लिए एक एकीकृत मॉडल है जो मुख्य रूप से वर्क प्लेस पर होने वाले यौन उत्पीड़नों में काम करेगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ द्वारा कितने भारतीय प्रजातियों को लुप्त प्राय प्रजाति जो है वो घोषित किया गया? कितनी प्रजातियों को लुप्त प्रजाति का दर्जा दिया गया है? 21, 17, 14 या 24? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने वर्ष 2008-9 में गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए एकीकृत वन्यजीव आवास परियोजना शुरू की थी। और 5 जुलाई 2018 को NBWL मतलब नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ द्वारा 4 प्रजातियों, उत्तरी नदी टर्पिन, क्लाउड तेंदुए, अरब सागर की हम्पैंग व्हेल और रेड पांडा को गंभीर रूप से लुप्त प्राय जातियों की श्रेणी में रखा था। और इस तरह टोटल 21 प्रजातियां हैं जो पूर्णतः लुप्त प्राय की श्रेणी में हैं। संयुक्त राज्य की विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत विश्व की सबसे अधिक आबादी बनने वाला देश कब हो जाएगा? 27 में, 2027 में, 22 में, 21 में या 23 में? तो इसका सही आंसर है कि 2020 की जो विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट है, इसके अनुसार 2027 तक भारत विश्व का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश जो है वो बन जाएगा। और इस समय तक भारत की 2020 की आबादी की बात करें तो 1.37 बिलियन हो चुकी है। आगे बात करते हैं बहुचर्चित सबरीमाला मंदिर के लिए शब्द सबरीमाला का शाब्दिक अर्थ क्या है? सबरीमाला मंदिर का जो शब्द सबरीमाला, उसमें सबरीमाला का अर्थ क्या है? पर्वत, अयप्पा, देवी या वृश्चिक? तो इसका सही आंसर है, इसका आंसर क्या है? पर्वत है दोस्तों। ठीक है, और यह केरल में है और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है, जो कि जहाँ से 175 किलोमीटर दूर है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द की हैं? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई संजीवनी OPD सेवा शुरू की है? तो ऐसा महाराष्ट्र ने किया है। और हाल ही में बेटी राइट का निधन हुआ, वो कौन थी? तो बेटी राइट एक गायिका थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा सेवा अभियान शुरू किया गया है? तो BMW के द्वारा सेवा अभियान जो है वो शुरू किया गया है। और किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? तो ऐसा उत्तराखंड की सरकार ने किया है। आगे हम बात करेंगे किस मोटरसाइकिल कंपनी ने स्पोर्ट मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण किया है? तो TVS 3 ने किया है। और भारत ने किस संगठन की विदेशी मंत्रियों की आभासी बैठक में भाग लिया था? ठीक है, तो ये SCO है। वहीं बात करते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए नए महानिदेशक DG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो V विद्यावती को नियुक्त किया गया है। और जल जीवन मिशन के तहत जम्मू कश्मीर और हरियाणा के प्रत्येक परिवार को नल का पानी कब तक उपलब्ध कराए जाने की बात की गई है? तो 2022 तक की गई है। और किस बैंक ने भारत को कोरोना से लड़ने के लिए $1 अरब का कर्ज दिया है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने दिया है मेरे दोस्तों। और ये जो कुछ क्वेश्चन थे, मैंने 5 क्वेश्चन के बाद कुछ क्वेश्चन रिपीट रखे थे दोस्तों, आप सभी की प्रैक्टिस के लिए। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।